हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप कैंडिडेट को ये बताना चाहता हूँ कि लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल अपडेट आती है, कोई भी लीगल वैकेंसी आती है, कोई भी लीगल जजमेंट आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों 20/9/2024। अब हम लोग जानते हैं डिटेल में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टेटरी अथॉरिटी है, जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बनाया गया है दोस्तों। IRDAI invites application from eligible candidate citizen for filling of 49 पोस्ट, जिसमें 49 पोस्ट है दोस्तों। इसमें 5 पोस्ट है जो लीगल की वैकेंसी के लिए आया है। तो हम लोग पूरे मतलब डिटेल में बात करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में दोस्तों। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं लीगल वैकेंसी के ओर, जो कि 5 पोस्ट है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, ये सब हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो लीगल वैकेंसी की दो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों लॉ, नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 5, बैचलर डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 60% मार्क। तो जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एडवोकेट हो, इस फॉर्म को जरूर भरिए दोस्तों। अच्छा इसका मतलब सैलरी रहने वाला है, अच्छा अलाउंस रहने वाला है, और ये गवर्नमेंट पोस्ट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें एग्जाम भी होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट पोस्ट रहने वाली है, अच्छा खासा आप लोगों को सैलरी मिलेगी। नोट्स के बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट शुड पोसेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। All the educational qualification mentioned should be from a university institute, board recognition or recognized by government of India, अप्रूव बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। तो जो भी कैंडिडेट होंगे वही इसमें बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप लोगों का लॉ का डिग्री वैलिड हो दोस्तों। तो लॉ के बारे में बात करें दोस्तों, टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें आप लोगों को 60% मार्क रहनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दोस्तों, जान लेते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट पहलू है मैं उसी पे बात करूंगा। अगर कोई भी क्वायरी हो आप लोगों को इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप लोग जरूर लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोगों को हर संभव प्रयास किया जाएगा कि हर एक क्वायरी को अच्छे से आंसर किया जाए दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फेज 1 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों। दिस इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू एलिजिबल फॉर फेज 2। तो जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे दोस्तों, उसके लिए क्वालिफिकेशन एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। थ्रू दिस कैंडिडेट फॉर एक्टुरियल फाइनेंस लॉ IT रिसर्च स्ट्रीम एंड जर्नलिस्ट स्ट्रीम शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2। तो पहली बात ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले फर्स्ट एग्जाम का जो फर्स्ट फेज होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। Approximately 20 times the number of vacancies subjected to availability. Marks secured in phase 1 on the preliminary exam will not count for interview or final selection. तो मैं आप लोगों को क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी एग्ज़ाम होने वाली है वो फेज 1 या फेज 2 की कोई भी मार्क इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट इंक्लूड नहीं होगी दोस्तों। फेज 2 जो जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, कंप्राइजिंग 3 पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। फेज 3 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इंटरव्यू रहने वाला है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इंथुसियास्टिक है, जो जॉब करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट विद अच्छा रिम्यूनरेशन के साथ, अच्छी सैलरी के साथ, विद गुड गुड सैलरी के साथ दोस्तों, तो कृपया इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। देयर विल बी 4 टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एज अंडर। टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, ठीक है दोस्तों। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा,
टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। दोस्तों 160 क्वेश्चन रहने वाली है, 160 में नंबर की, और टोटल टाइम 90 मिनट है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को जरूर भरे। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, लॉ ग्रेजुएट के लिए बहुत ही अच्छा रिम्यूनरेशन रहने वाला है दोस्तों। तो सर्विस कंडीशन प्रोस्पेक्ट पे स्केल दोस्तों मैं बात कर लूँ तो 45,500 से 54,500 रुपये रहने वाली है। इसमें आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, अदर अलाउंस लाइक डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस एंड मेनी अलाउंसेज दोस्तों। तो at present initially monthly gross emoluments for assistant manager is approximately 1,46,000। ठीक है दोस्तों, ये रहने वाली है। तो मतलब समझिए लॉ स्टूडेंट के जो लॉ भी ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। अच्छा अलाउंस, मतलब अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। आप लोग जो इस फॉर्म को भरे, हाँ थोड़ा एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम लोग जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल। तो SC ST PWD के लिए RS 100 रुपया है। SC ST PWD एग्जामिनेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस 750 रुपया है। तो दोस्तों लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ऐसे ही मज़ेदार वैकेंसी लॉ एंथुसियास्टिक ग्रेजुएट के लिए लॉयर टॉक के द्वारा टाइम पे प्रोवाइड करवाई जाती है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी इसके योग्य एलिजिबल कैंडिडेट होंगे इसको टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम उसको भर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।